हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डे 23 है हमारे प्री पार विद प्री पै का। तो साइंस से कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट नंबर 1 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो आपको कल अटेम्प्ट करना है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9 की बुक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लास 9 में, जो मैं बता दूँ आपको। तो सबसे पहले है, आपको जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। एंड उसके बाद इसमें दिया है सस्पेंशन एंड जो कोलॉइडल है, कोलॉइडल सोल्यूशन। तो इन सब में डिफरेंस जानना है। एंड इसके बाद एलॉयज़ किसको बोलते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल एंड आयन। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ किसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है। एंड इसके बाद है मॉडल्स ऑफ एटम। तो मॉडल्स ऑफ एटम, काफ़ी सारे मॉडल्स दिए गए थे उस टाइम पर। एक डाल्टन ने दिया था, उसके बाद फिर थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। तो ये सब वेरियस जो मॉडल्स हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, किसका क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, ये सब बुक में दिया हुआ है, तो यू कैन रेफर टू दैट। इसके बाद बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है फंक्शंस ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। तो जैसे आपको पता होगा कि वेरियस जो चीज़ें फॉर्म करती हैं हमारे सेल्स को, जैसे राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उन सब ऑर्गेनेलीज की क्या फंक्शन है वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ प्लांट टिश्यूज़। तो वेरियस प्लांट टिश्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड वेरियस अदर्स। तो उन सब के बारे में यू नीड टू नो। एंड अगर हम ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें, तो वी हैव मस्क्यूलर टिश्यूज़, एंड देन वी हैव नर्वस टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये ब्रॉडर चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ऑल्दो जो पूरी बुक है वो आपको पढ़नी ही है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे पूरा टेबल दिया हुआ है प्लांट एंड एनिमल किंगडम का, तो उसके बारे में यू नीड टू नो कि कौन सी चीज़ क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है जी। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को देखना है आपने। एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूसीएम के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो जो 3 लॉज हैं न्यूटन के मोशन के कॉन्टेक्स्ट से, वो आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद इनर्शिया के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल अदर थिंग्स। इसके बाद वी हैव कुछ कंजर्वेशन के लॉज हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। एंड वी हैव नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनके बारे में भी पढ़ना है, एंड इनके एग्जांपल्स करने ज़रूरी हैं। ठीक है जी। एंड कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल है एक बहुत इम्पॉर्टेंट। तो फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब को देखना है। एंड नेक्स्ट इसमें कुछ स्पेशल केस है ग्रेविटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ्री फॉल की क्या कंडीशंस हैं। ठीक है जी। आगे साउंड वेव्स का चैप्टर है, तो साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने हैं। एंड उसके बाद फिर एको एंड रेवर्बेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों में आवाज़ तो वापस आ रही है, लेकिन कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो ये आपको जानना है। देन वी हैव अ सोनार एंड अल्ट्रासाउंड। तो ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ अल्ट्रासाउंड, तो उसका काफ़ी अब अहम पार्ट बन चुका है। सोनार हम उसके केस में देखते हैं, हमारे जो नेवल वेसल्स हैं या जो हमारे बैट्स वगैरह हैं, तो वो इसी के थ्रू ट्रैवल करते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इनको इनफैक्ट जो हमारी नेवी है वो भी यूज़ करती है सोनार रडार्स को, तो इसीलिए हमारे साइंस एंड टेक में ये इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं। आगे के जो कुछ टॉपिक रह गए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट वी हैव इज़ मिनरल्स, मिनरल रिचेज इन सॉइल। तो इसके बारे में जो भी टॉपिक बुक में दिया है वो आपको देखना है। एंड नेक्स्ट इज़ बायो जियो केमिकल साइकिल्स। हम कल वाली जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें भी ये चीज़ कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा से आगे थोड़ी डिटेल में तो यो वो देखनी है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन क्रॉप्स। एंड फाइनली वी हैव क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न एंड जो क्रॉपिंग है एक, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है जी। तो हमारे लिए जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है वो है बायोलॉजी।
ऑल्दो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की ऐसे कोई मनाही नहीं है यूपीएससी में, लेकिन बायोलॉजी में फिर भी कुछ ज़्यादा स्कोप है क्वेश्चंस पूछे जाने का। तो बायो के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप थोड़ा ध्यान से और पढ़ लीजिए। एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जो बेसिक ब्रॉडर फिनोमेना हैं, एजेंडाज हैं, एंड कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट चीज़ों के, जैसे मैंने आपको बताया यूसीएम वगैरह के, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनके एग्जांपल्स के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो बायो है वो तो बिल्कुल वो चैप्टर्स तो आप नहीं मिस कर सकते, क्योंकि बायो की ओवरलैपिंग है हमारी हेल्थ एंड मेडिसिन से एंड एनवायरनमेंट से, इसीलिए बायो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो आपने कल किया था वो। तो लेट्स रिवाइज़। तो आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो पहला है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, नेक्स्ट वी हैव कॉलरा, थर्ड वी हैव टाइफाइड एंड फोर्थ इज़ मलेरिया। तो इसमें से आपको बताना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2 and 3 ओनली। तो ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफॉइड ये सभी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ऑल्दो जो इनका मोड ऑफ प्रोपगेशन है वो थोड़ा अलग है। टाइफाइड एयर से होता है, कॉलरा एंड जो ट्यूबरक्लोसिस है ये वाटर से होते हैं, एंड जो हमारा मलेरिया है ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, एंड इसको ट्रांसमिट कौन करता है, हमारे जो मॉस्किटोज़ हैं वो ट्रांसमिट करते हैं जो मलेरिया है इसको। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा टेबल दिया हुआ है बुक में। तो जो भी टेबल्स हैं, मैप्स आते हैं आपके सामने, पिक्चर्स आती हैं, वो तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आगे चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। बेसिक चीज़ें तो यही रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।